अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता ट्रेंड के वक्त में, या फिर उनके टाइमिंग्स दूसरे सिटीज़ या कंट्रीज़ में रहने की वजह से डिफरेंट होते हैं, या जॉब की वजह से अक्सर लोग नहीं कर पाते ट्रेंड में पार्टिसिपेट सेम टाइम के लिए। तो ट्वीट डेक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी वक्त अपनी ट्वीट को स्केड्यूल कर सकते हैं। ट्वीट डेक के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्विटर अकाउंट को ब्राउज़र में खोलें। तो अब ये मेरा ब्राउज़र था, मैंने यहाँ पर सिर्फ जाके सिंपल ट्वीट डेक लिखा और एंटर मार दिया। तो अब आप ये देखें, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है tweetdeck.twitter.com। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब जब ये आपने क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इस वजह से मेरा ये अकाउंट यहाँ पे खुल गया, लेकिन आपसे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ दे देना है। अब यहाँ से आप सबसे पहले कॉर्नर पे जो लेफ़्ट दिख रहा है ट्वीट का, यहाँ से ट्वीट करेंगे। तो नॉर्मली ट्वीट करने के लिए क्या होता है कि अगर आपने ट्वीट करनी है तो जैसे कि हम लोगों ने ट्रेंड किया था, आपने इसका ड्राफ्ट बनाना है कि आओ मनाएं पाकिस्तान यौम दिफा। अब ये जो दिख रहा है आपको, एचटी लिखते नहीं हैं, एचटी को हमेशा क्लिक करते हैं। जब आप एचटी पे आ जाते हैं तो फिर वहाँ से आप ने ये पेज खुल गया, नीचे ट्वीट का आपने लिखा और फिर यहाँ पे अपना एक्स वाई जी जो भी मैसेज देना है वो आप अपना मैसेज यहाँ पर लिख दें। जो भी ट्वीट है आपकी, वो आपने मैसेज लिख दिया इधर, और उसके बाद फिर यहाँ से इस मैसेज को नॉर्मल ट्विटर ऐप में मैं लिख रही हूँ ये, और इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैं वापस ट्वीट डेक वाले ब्राउज़र में गई और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा मैसेज यहाँ पर आ गया है। अब इसमें आप नीचे देखें तो अगर आप इसको ट्वीट का दबा देंगे ये वाला, तो ये राइट अवे ट्वीट हो जाएगी। नहीं, लेकिन हम तो स्केड्यूल कर रहे हैं ट्वीट को, तो इसलिए हम नहीं दबाएंगे ये। अब मुझे इसमें इमेज या वीडियो भी ऐड करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ से आपकी डिफरेंट फाइल्स हैं, मेरी फ़ाइल्स यहाँ पर सेव हैं, तो ये आ गई, मेरी फ़ोल्डर इमेज का खुल गया। मैंने इसके ऊपर लेट्स से कि ये पिक्चर सेलेक्ट कर दी और ये पिक्चर मेरी सिलेक्ट हो गई। अब ये यहाँ मौजूद है। अब पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई, मेरी ट्वीट भी लिख गई। मैं क्या करूँगी, अब स्केड्यूल करूँगी। अब मैं स्केड्यूल के लिए, मैंने जब वो स्केड्यूल ट्वीट पे आई, आज 7 सितंबर है, मुझे ये कल के लिए स्केड्यूल करनी है। तो 8 सितंबर के लिए स्केड्यूल करनी, 3 बजे लेट्स से 8 को मेरा ट्रेंड है, तो 8 सेलेक्ट की मैंने। फिर ये ऊपर बॉक्स में मैंने टाइमिंग 3 बजे मेरा ट्रेंड था, तो 3 ओ क्लॉक पे किया क्लिक और यहाँ पे 00 कर दिया। तो 3 PM पे, अगर ये बात याद रखिएगा, अगर जैसे पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं और मैं कनाडा में हूँ, तो मेरे सुबह के वो 6 बज रहे होंगे, तो मैं 3 बजे नहीं रखूँगी, आप अपने लोकल टाइम को रखेंगे यहाँ पे। तो पाकिस्तान में अगर ये 3 बजे है तो मैं यहाँ पे 6 बजे लिखूँगी और मेरी वो सुबह हो रही होगी, तो मैंने AM किया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली सेम टाइम ही रखेंगे। ये आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोगों के लिए कि वो अपने लोकल टाइम रखेंगे। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया और अब आप ये देखें कि लिखा हुआ है 6 AM ट्यूसडे 8 सितंबर, क्योंकि पाकिस्तान के बजाय के टाइम को मैं अपने टाइम में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। और यहाँ से फिर आप क्या करें, ट्वीट एट सितंबर 8, इस पर आपने क्लिक कर दिया। ये क्लिक कर दिया जब मैंने, तो ये प्रोसेस हो गई। अब मुझे दिख नहीं रही मेरी ट्वीट कहाँ है, तो अब मैं इसको देखूँगी कैसे। तो इसी तरह ये लेफ़्ट में आप जब यहाँ आएंगी तो ये स्केजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऊपर आप देखें ये twitter.com के साथ रिफ़्रेश का बटन है, मैंने ये क्लिक किया। जब ये क्लिक किया तो भी नहीं आया, फिर मैंने अब इसको दोबारा किया। एक मरतबा क्लिक करने के बाद ये रिफ़्रेश हो गया, अब ये मेरी ट्वीट यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे एक नॉर्मली डिलीट के साथ आता है एडिट, तो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्वीट जो है इसमें पिक्चर लगी हुई है, इसलिए इसको मैं एडिट नहीं कर सकती। इसको मुझे अगर दोबारा से करना है तो मैं डिलीट करके ही करूँगी। लेकिन अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज होता, इसमें वीडियो नहीं लगी होती, तो यहाँ पे एडिट का आता तो मैं एडिट कर सकती थी। तो बस ये है, अब ये आपकी स्केड्यूल हुई हुई है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से खुद ब खुद, चाहे आप लॉगिन हो या नहीं हो, चली जाएगी। और ये ट्वीट डेक जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आउट ऑफ कंट्रीज़ रहने वालों के लिए, और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहें तो किसी और, आपके पास 2-3 अकाउंट है, तो आप यहाँ से जो अकाउंट है इधर से आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। आपके 2-3 अकाउंट हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, मैनेज टीम में जाएंगे और फिर उसको उस अकाउंट को सिलेक्ट करके करेंगे और फिर इसको अलाउ करेंगे, और उसके बाद फिर उस अकाउंट दूसरे वाले अकाउंट को भी ट्वीट डेक में खोल के वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे
और उसके बाद उसको लॉग आउट कर देंगे। लेकिन इस तरह से ये होगा कि आपके सारे अकाउंट जो है वो एक ही अकाउंट से मैनेज हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ और इट्स वेरी बेनिफिशियल और ये आप सबके बहुत काम की चीज़ है, सीख लें। और अच्छा है कि जिस वक्त हम लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, ये उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। एंड एन्जॉय। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।